नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चार ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। इन चार लोगों का अपमान कभी मत करना। हर किसी का अपना आत्मसम्मान होता है। किसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। कौवे की जो पत्नी थी वह बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। दोस्तों, जब कौवे अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कौवा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर कौवे की पत्नी कहती है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और कहता है, हे प्रिय, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन चार व्यक्तियों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए और इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कौवे की पत्नी कहती है, हे स्वामी, वे कौन चार व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए? कौवा कहता है, प्रिय, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब कौवे की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। कृपया आप कहानी सुनाइए। तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल दो बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगा। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती, तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, उन्होंने हमारे साथ यह किया, उन्होंने वह किया। इसी तरह की बातों को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से उलटी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी और कहने लगी, तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती, तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती, तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूं। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगा था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वे दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थीं। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था। अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके। क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते और उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाली बैठा रहे। जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता तो उसके दिमाग में नकारात्मक बातें आती हैं और वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है।
तीसरा कारण है कि जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से का काम नहीं करता और सिर्फ बैठे बैठे खाने की इच्छा करता है, तो स्वाभाविक है कि उस घर में लड़ाई झगड़ा होगा। चौथा कारण यह है कि जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसे जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति में वह लड़ाई झगड़ा और चुगली करने में ही समय बिताता है। दोस्तों, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे न रहने पर वे मां का ध्यान रखेंगी, पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थीं। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया, तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति परदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहां आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा और धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर वह कोई छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और बड़े हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगती है, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हैं, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए और मनोबल दे रही हैं। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज्यादा लड़ेगी और अधिक उत्पात करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं और उसे कुछ भी नहीं कह रही हैं। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बड़े को समझना चाहिए, उसके बाद छोटे को। मैं तुम्हें समझा रही हूं, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। दोस्तों, वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़े बहुत काम किए और गुस्से में चली गई।